दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से भारत का पहला स्वदेशी मेल यूएवी अब सामने आ चुका है, जिसे डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान देखा गया। ये अपनी श्रेणी का एक विश्व स्तरीय और शक्तिशाली ड्रोन होने वाला है, जिसके 2 वेरिएंट होंगे, जिसके तहत ये ड्रोन न कि केवल निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, बल्कि दुश्मन के ऊपर हमला करने में भी सक्षम होगा। ये ड्रोन फिलहाल अपने डिजाइन वैलिडेशन फेज में है और बहुत जल्द ही इसका फैब्रिकेशन शुरू किया जाएगा, जिसके बाद इसके परीक्षण होंगे और तब जाकर यह भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएगा। इस मेल ड्रोन का सबसे बड़ा आकर्षक केंद्र इसका आर्म्ड वेरिएंट होने वाला है, जिसके अंदर लगभग 6 हार्ड पॉइंट लगी होंगी, यानी कि यह ड्रोन लगभग 6 की संख्या में मिसाइलों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा, जो कि इसे काफी विध्वंसक आर्म ड्रोन बना देंगे। इस ड्रोन के दोनों वेरिएंट में 220 हॉर्स पावर की क्षमता वाले सिंगल टर्बो प्रॉप डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि पुशर कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। साथ ही इसके अंदर लगने वाले ज्यादातर उपकरण और तकनीक भारत अपने तपस ड्रोन से लेकर आएगा, जिसकी वजह से इसका विकास काफी जल्दी किया जा सकेगा और इसकी टेस्टिंग में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। भारत अपने स्वदेशी मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस ड्रोन का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा पर करने वाला है, जहां पर हमें इनकी काफी ज्यादा जरूरत है। खास करके साल 2020 में भारत और चीन के बढ़ते विवाद को देखते हुए भारत के लिए ऐसे आर्म मेल ड्रोन एक जरूरत बन गए हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी एक काफी बड़ा एडवांटेज हासिल किया जा सकेगा। भारत को इस श्रेणी के सैकड़ों ड्रोन की जरूरत है, ताकि हम हमारी सीमा को सही मायने में सुरक्षित बना सके। केवल आर्म वर्जन ही नहीं, बल्कि इस ड्रोन का सर्विलेंस वर्जन भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम हमारे जवानों के ऊपर पड़ रहा प्रेशर कम कर सकेंगे और लद्दाख जैसे मुश्किल हालातों वाले इलाकों में निगरानी रखना आसान हो जाएगा, जिससे चीन के किसी भी तरह के साजिश का जवाब पहले ही दिया जा सकेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, इस साल हो रहे डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत की एक प्राइवेट कंपनी गरुणा एरोस्पेस ने अपने खुफिया स्टेल्थ आर्म ड्रोन का 1:1 मॉडल सबके सामने रखा है, जो कि एक बेहद ही सक्षम और शक्तिशाली ड्रोन लग रहा है। इसके डिजाइन को देखकर ये बात तो साफ हो गई है कि इसे भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा एडवांस और स्टेल्थ कैपेबिलिटी के साथ बनाया गया है। वहीं पर अभी तक आई जानकारी के हिसाब से इस नए ड्रोन के अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया PTAE-7 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर अमेरिका और कनाडा की कंपनी जैसे कि लॉकहीड मार्टिन और कनाडा CDL सिस्टम के साथ मिलकर इस ड्रोन के एडवांस US सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का विकास किया जाएगा, जो कि इस ड्रोन को बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस बना देंगे। इसके अलावा ये नया ड्रोन अपनी रफ्तार के हिसाब से लगभग 5 से लेकर 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। वहीं पर इसके साथ ही ये अपने इंटरनल वेपन बे के अंदर छोटे ड्रोन लॉन्च एम्यूनेशन को भी ले जाने में सक्षम होगा, जिसकी बदौलत ये दुश्मन के हाई वैल्यू एसेट्स और टारगेट पर बिना रडार की पकड़ में आए हमला करने में सक्षम होगा। गरुणा एरोस्पेस का कहना है कि इसे बनाने के लिए ज्यादातर तकनीक भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से विकसित की जाएगी। साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के अंदर स्वदेशी रूप से होगी। वहीं भविष्य में इस ड्रोन का फैब्रिकेशन भी काफी जल्दी शुरू किया जा सकता है, जिसकी बदौलत अगले कुछ सालों में यह ड्रोन एक हकीकत बनकर हमारे सामने आ सकेगा। स्टेल्थ आर्म ड्रोन के क्षेत्र में भारत काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके तहत हम अपना घातक ड्रोन भी काफी तेजी से विकसित कर रहे हैं। लेकिन भारत के द्वारा बनाया जाने वाला घातक और गरुणा एरोस्पेस का यह नया ड्रोन बिल्कुल ही अलग होंगे। हालांकि दोनों ही स्टेल्थ आर्म ड्रोन है, लेकिन घातक इस ड्रोन के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और इसका इस्तेमाल ज्यादा बड़े टारगेट्स पर हमला करने के लिए किया जाएगा। साथ ही घातक ज्यादा बड़ा होने की वजह से भारी मात्रा में हथियार भी ले जाने में सक्षम होगा, जो कि युद्ध के मैदान में स्थिति को बदलने की क्षमता रखेगा, जबकि इस ड्रोन का इस्तेमाल प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही छोटा होने की वजह से इसकी कीमत भी काफी कम होगी, जिसकी वजह से इसे कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में भी सैन्य ऑपरेशन के लिए भेजा जा सकेगा, जहां पर अगर दुर्भाग्यवश इस ड्रोन को दुश्मन निशाना बना लेते हैं तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसीलिए भारत का घातक और गरुणा एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया जाने वाला यह नया ड्रोन दोनों ही एक साथ भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल हो सकते हैं और इनका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकता है जैसे कि मौजूदा समय में भारत अपने स्वदेशी LCH और अपाचे हेलीकॉप्टर का कर रहा है। विश्व में हो रहे युद्ध और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत अपनी ड्रोन कैपेबिलिटीज को काफी तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध में भारत इनका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि हमें ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि मौजूदा समय में किसी भी युद्ध के दौरान ड्रोन कितना निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी डेली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।